एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गुड़ पारे की रेसिपी। तो गुड़ पारा जैसा शक्कर पारा बनता है वैसे गुड़ पारा भी बनता है। गुड़ से बनता है इसलिए इसको गुड़ पारा कहते हैं। खाने में बहुत मजेदार होता है और खासकर ये ठंड में बनाया जाने वाला व्यंजन है और ठंड के दिनों खाने में बहुत अच्छा लगता है। गुड़ बहुत फायदेमंद होता है, शरीर को गर्मी देता है और इसमें जो कुछ मसाले डलते हैं वो भी शरीर के और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठंड से बचाव करने में बहुत मदद करते हैं। तो बहुत आसान सी रेसिपी होती है गुड़ पारे की। तो चलिए इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। दो कटोरी या 1 कटोरी, जैसा भी आप कम ज्यादा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। मात्रा की ऐसे कोई खास ये नहीं रहती। अगर आपके पास आटा थोड़ा सा मोटा है तो आपको सूजी डालने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आटा जो है बहुत चिकना है तो आपको जो है थोड़ा सा इसे दरदरा करने के लिए आप सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक वाली सूजी ले लीजिए या फिर मोटी सूजी को ही थोड़ा सा मिक्सर में डालकर चला लीजिए। तो यहाँ पे 2 से 2.25 कटोरी करीब आटा है गेहूं का जो मैंने छान लिया है, और इसमें मैं बस 1/4 कटोरी ही सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे जो है खस्तापन बहुत अच्छे से आता है। तो सूजी और आटे को हम पहले अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर आप सूजी ना डालना चाहें तो ना डालें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आटा थोड़ा दरदरा रहे तो अच्छा लगता है, खस्तापन आता है, कुरकुरापन पड़ता है इसका, इसलिए डाला जाता है। तो हमने सूजी और आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम मोहन डाल देते हैं। तो मोहन यहाँ पे मैं शुद्ध घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो तेल का इस्तेमाल करके भी मोहन डाल सकते हैं। अच्छे से बंद मुट्ठी हमें मोहन चाहिए, तो आप देख सकते हैं। और इसका कलर इसलिए थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है क्योंकि हम लोग जो है घर पर घी बनाते हैं और ये महेर की वजह से थोड़ा सा इसमें कलर आ जाता है। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें मैंने लगभग आधा कटोरी घी डाला है। इसे खूब अच्छे से मोहन लगेगा। इसमें बंद मुट्ठी मोहन हमें डालना है। कम या ज्यादा थोड़ा सा मोहन हो सकता है, ये आटे पर निर्भर करता है क्योंकि जब आटा बहुत मोटा होता है या ज्यादा मोटा होता है तो वो घी ज्यादा सूखेगा, और अगर आटा चिकना रहा तो घी कम सूखेगा। इससे जो है इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, मोहन बहुत अच्छे से रहना चाहिए वरना ये सख्त हो जाएगा। हमें इसे सॉफ्ट और कुरकुरा बनाना है, ये ध्यान रखना है। तो इसे अच्छे से मोहन को हम मिक्स कर लेते हैं। तो दोनों हाथों की सहायता से हम इस तरह से मोहन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी इधर उधर ये ना हो और जो है सारे आटे में मोहन जो है अच्छे से मिल जाए। तो देखिए मोहन अच्छे से मिल चुका है। और अब देखते हैं, ये देखिए बंद मुट्ठी जैसे ही इसे दबाते हैं ये लड्डू बन जाते हैं। मतलब ये जो है बंद मुट्ठी मोहन कहलाता है। मोहन बहुत अच्छे से डला हुआ है। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं 1 या 2 चम्मच इसमें घी और डालती हूँ। मुझे लग रहा है 1 से 2 चम्मच घी की जरूरत और पड़ने वाली है क्योंकि थोड़ा सा जो है कम लग रहा है। तो आप लोग भी इस हिसाब से देखकर बना सकते हैं। इसे फिर अच्छे से दोनों हाथों से करके मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये अच्छे से इसका मोहन लग चुका है और आप देख सकते हैं कि अब ये अच्छे से बंध गया है, टूट नहीं रहा है, मतलब ये मोहन ठीक है। अब इसे हम पानी की सहायता से गूंथ लेते हैं। हमें अच्छा सख्त आटा गूंथना है इसका। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे आटा गूंथ लेंगे। तो देखिए ये आटा मैंने गूंथ लिया है। जैसे मटरी के लिए हम सख्त आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही है ये आटा।
और एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें सूजी डली है या आटा भी हम मोटा वाला ही लेंगे, तो इसलिए जो है ये थोड़ी देर रहने के बाद जो है फूलेगा आटा और जो है और कड़ा होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आटा लगाएं। और अगर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और बेलते समय फटने लग जाता है, तो उस कंडीशन में आप इसमें 1 या 2 चम्मच पानी डालकर आवश्यकता अनुसार इसे वापस से सॉफ्ट कर लीजिए और उसके बाद जो है इससे जो है पारे बनाने के लिए बेलिए, तो नहीं फटेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा सख्त आटा नहीं लगाना है। नॉर्मल मठरी के लिए जैसे लगाते हैं वैसे ही हम लगाएंगे। चलिए इसकी हम लोइयां तोड़ लेते हैं। क्योंकि इसे एक बड़ा सा बेल कर कट करना है, इसलिए हम जो है इसकी लोइयां भी बड़ी बड़ी ही लेंगे। और लोइयां इस तरह से लेने के बाद खूब अच्छे से इसे मसल देना है। इसे बेलते समय फटेगा नहीं। इस तरह से आप जितना बड़ा बेलना चाहते हैं उसके हिसाब से आप बना लीजिए। चलिए मैं सारे ये कर लेती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने सारी लोइयां बना ली हैं। अब चलिए इसे हम बेलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पट्टे में हम एक लोई लेते हैं इसकी और इसे बेलना चालू करते हैं इस तरीके से। बहुत पतला नहीं बेलना है, हमें मोटा ही बेलना है। और जब इस तरह से अगर किनारे फटते हैं तो इस तरह से दबा दिया जाता है। इससे इनका शेप भी सही हो जाता है और फटते भी नहीं है। सब तरफ इक्वल रहे इसके हिसाब से हम बेलेंगे। कहीं पे मोटा कहीं पे पतला नहीं होना चाहिए। हल्के हाथों से बेलना है इसे। क्योंकि हमने आटा सख्त लगाया है तो इसलिए थोड़ा तो साइड फटेगा ही। और आप देख सकते हैं, मैं इस तरह से दिखा देती हूँ कितना जो है ये मोटा हमने बेला है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। साइड के किनारे हम निकाल देते हैं। इसे वापस से मोड़कर हम दोबारा बना लेंगे। वैसे साइज आप अपने हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार बड़ा छोटा बना सकते हैं, जैसा भी आप बनाना चाहें। किनारे के हम हटा देंगे इस तरह से। और इसे अब हम बीच से और कट कर लेते हैं। तो ये एक कॉमन साइज होती है, परफेक्ट साइज होती है गुड़ पारे की। इसी तरीके से बनता है। आप चाहें तो पतला या मोटा अपनी इच्छा अनुसार और बना सकते हैं। तो इसे हम इसी तरह से कट करके प्लेट में रख लेते हैं। एक बार तो फ्राई करने लायक हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा बेलेंगे। जब तक ये फ्राई होगा तब तक जो है दूसरा बिलकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम सबको बनाकर रख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको फ्राई करना दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से एक बार तलने लायक मैंने बना लिया है और इसे कट करके प्लेट में रख लिया है। गैस पे कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने को रख दिया है और आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। तो चलिए जल्दी से इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे गैस पे कढ़ाई
चढ़ी हुई है और तेल गर्म हो रहा है। और तेल का कलर इसलिए ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने इसमें मठरी बनाई है, जो कि आप बाजू में रखा हुआ देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसलिए तेल का कलर ये है। एक साथ कई चीजें बनती हैं तो तेल में इस तरह छोटे टुकड़े जो हैं मठरी के आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा कलर नजर आ रहा है। तेल कितना गर्म है जानने के लिए हम छोटा सा टुकड़ा और एक बार डाल देते हैं। मैंने एक डाला था, उसमें जो है तेल उतना गर्म नहीं था। ये गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। डालने के कुछ सेकंड्स बाद जो है ऊपर आ गया है जो छोटा टुकड़ा हमने आटे का डाला है वो। तो यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को धीमा कर देती हूँ। एकदम धीमा भी नहीं है और मीडियम और धीमे के बीच में है। और इसे हमें फ्राई करना है इसी कम आंच में, ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो अब इसे हम इसको डाल देते हैं, गुड़ पारे को, जिसे हमने काट कर रखा हुआ है, बेल कर काट कर। इसे लो फ्लेम पे ही हमें पकाना है ताकि अंदर तक अच्छे से कुरकुरा हो जाए। अगर हम तेज आंच पे इसे पकाते हैं तो ऊपर से जो है इसका कलर डार्क हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चापन रहेगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं अंदर तक खस्तापन रहे तो इसे धीमी आंच पे ही पकाइए। तो चलिए इसे आराम से पकने देते हैं, और जब तक हम दूसरा बैच के लिए बेल कर काट लेते हैं। ध्यान रखिए कि अभी इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है जब तक ये एक से 2 मिनट हम इसे ऐसे ही आराम से धीमी आंच पे पकने देंगे। उसके बाद इसे पलटेंगे, क्योंकि ये जब पानी तेल में जाता है तो जो है काफी सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि अच्छे से मोहन डला है। अगर आप अभी इसे अलट पलट करेंगे तो जो है टूट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसलिए जो है इसे 1 से 2 मिनट आराम से ऐसे ही पकने दीजिए। चलिए इसे एक बार पलट लेते हैं। बहुत हल्के हाथों से इसे पलटना है, बिल्कुल भी जोर से नहीं करना है, क्योंकि बहुत नरम बने होते हैं, इसलिए जो है टूटने की संभावना रहती है। इसे हल्का सा पलट लिया हमने, चला दिया, और इसे वापस से हम धीमी आंच पे ही पकने देते हैं। और ये झाग जो बन रहा है ना, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने इसमें शुद्धकी का मोहन डाला है और धीमी आंच है। जब भी आप धीमी आंच पे किसी शुद्धकी वाली चीज डली हुई या शुद्धकी में चीजें पकाएंगे तो जो है इस तरह की झाग बनेगी। तो इससे कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये धीमा धीमा पकेगा, जैसे ही ये पूरा पक जाएगा तो जो है झाग जो है हट जाएगा। तो चलिए इसे आराम से पकने देते हैं। 2 से 3 मिनट फिर पकने देते हैं, उसके बाद फिर एक बार चला लेंगे। तो इस तरह 3-4 बार हम इसे अलट पलट करते रहेंगे रुक रुक कर। 1-2 बार मैंने इसे अलट पलट किया था, और देख लेते हैं। क्योंकि ये गेहूं आटे से बना है तो मैदे के हिसाब से इसमें कलर थोड़ा सा डार्क आएगा, क्योंकि गेहूं का आटा है। तो गेहूं के आटे से जब बनाते हैं तो कलर जो है थोड़ा सा डार्क आता है। अगर मैदे का होता तो ये देखने में ऐसा लगता कि ये अच्छे से पक चुका है, लेकिन क्योंकि ये गेहूं का आटा है इसमें अभी थोड़ा सा इसे और पकना होगा। 1 से 2 मिनट और लगेंगे इसे। और देखिए जो झाग है वो पूरा शांत हो चुका है। तो जैसा मैंने कहा था कि जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे इसका झाग जो है शांत हो जाएगा। और आप देखेंगे अभी थोड़े से कम आवाज आ रहे हैं। जब मैं किनारे पे इसे पलट रही हूँ तो इसमें थोड़ी सी खड़खड़ की आवाज आ रही है। तो ये पक रहा है, लगभग पक चुका है। बस थोड़ा सा, बस 1 से 2 मिनट और इसे धीमी आंच में पकने की जरूरत है। चेक कर लेते हैं पर। और तो देखिए इसका कलर बहुत अच्छे से आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर आया हुआ है, और झाग भी पूरी तरीके से शांत हो चुका है, जिसका मतलब है कि ये पूरी तरह से सिक चुका है। तो इसे बस साइड पे इस तरह से थोड़ा सा टिका देते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। बस कुछ सेकंड इस तरह से टिका देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। देखा आपने आवाज सुनी इसकी, खड़खड़ की आवाज जो हो रही है, इसका मतलब है ये एकदम अच्छे से पक चुका है और एकदम कुरकुरा ही बना हुआ है। बीच में आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि परतें नजर आ रही हैं, जो कि इसका सबूत है कि सॉफ्ट और क्रिस्पी बना हुआ है ये।
ये देखिए। अब इसमें हम दूसरा बैच डाल देते हैं, जो हमने बेल कर काट कर रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, एक बार में जितना आ सके उतना ही डालना है, क्योंकि नरम हो जाते हैं, इसलिए हम बार बार इसे पलट भी नहीं सकते, तो आधा कच्चा आधा पक्का हो जाएगा। इसलिए जो है हम इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे। तो इसे फिर से आराम से 2 से 3 मिनट पकने देते हैं, उसके बाद ही इसे हम पलटेंगे। और गैस की फ्लेम हमने मीडियम टू लो में ही रखी हुई है, बहुत ज़्यादा मीडियम भी नहीं है और एकदम लो भी नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसे धीमी आंच पे हमें पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इसे भी हल्के से, बहुत ही हल्के हाथ से हम इस तरह से पलट पलट कर लेते हैं। और वापस इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं। चलिए इसे भी मैंने इस तरह से पलट लेती हूँ, और ये भी लगभग बनने की सीख चुका है, थोड़ा सा सिकने के कगार पे आ चुका है। 1 से 2 मिनट और लगेगा इसे सिकने में। इसी तरह मैं सारा सेक लेती हूँ, सारे गुड़ पारों को जो है तल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये सारे गुड़ पारे मैंने बनाकर रख लिए हैं, और ये ठंडे भी हो चुके हैं। जब तक ये ठंडे हुए तब तक मैंने कुछ तैयारियां कर ली हैं। जैसे गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़कर रख लिया है, क्योंकि इससे जो है आसानी से चाशनी बन जाती है। हमें गुड़ की चाशनी बनानी है, तो इसलिए इस तरह से आप कद्दूकस कर लीजिए या तोड़कर रख लीजिए। ये चाकू से छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। और जितना हम आटा लेंगे गुड़ पारा बनाने के लिए, उससे थोड़ा, उसके आधे से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 500 ग्राम अगर आप आटा ले रहे हैं तो लगभग 3 से 350 ग्राम करीब आप ले लीजिए गुड़। तो ये जो चाशनी बनती है इसलिए थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में लगती है। वैसे बहुत मीठा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि गुड़ आप उतना डाल रहे हैं तो बहुत मीठा होगा, ये बैलेंस में रहता है। और साथ ही साथ हम इसमें मिलाने के लिए लेंगे सौंफ ले लेंगे हम। सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और पेट के लिए भी सौंफ बहुत अच्छा होता है। दरदरी कूटी हुई काली मिर्च यहाँ पे मैंने इस्तेमाल की है, वो हम ले लेंगे लगभग 1 चम्मच या आधी चम्मच। अब ये जो है मात्रा जो है काली मिर्च है, सौंठ है, इन दोनों की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को बहुत ज्यादा फ्लेवर अच्छा लगता है काली मिर्च का, सौंठ का, तो थोड़ा ज्यादा डाल लीजिए, और नहीं तो थोड़ी सी कम मात्रा में डाल दीजिए। या अगर नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है, तो ना डालिए, ऑप्शनल होते हैं ये। तो ये टेस्ट के लिए भी अच्छे होते हैं, लेकिन हाँ स्वाद के अनुसार हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ठंड का दिन चल रहा है। नॉर्मली सर्दी, जुकाम, खांसी या मौसमी बीमारियां जो पकड़ती हैं, उनसे बचाव के लिए बहुत अच्छा होता है ये काली मिर्च भी, सौंठ भी। तो ये दोनों चीजें दवाई का काम करती हैं। तो ये जो शक्कर पारा, गुड़ पारे जो बनते हैं, वो खाने में मजेदार तो होते ही हैं, लेकिन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे सौंठ का पाउडर लिया है मैंने, तो सिंपल सौंठ को मैंने घी में सेक कर पीस लिया है, और पीसने के बाद इसे छान लिया है। और साथ में हमने तिल लिए हैं, तो सफेद तिलों को जो है हल्का सा भून लिया है, जैसे नॉर्मली हम लड्डू पापड़ी कुछ बनाने के लिए भूनते हैं, बस वैसा ही भून के लिया हुआ है। तो चलिए इसकी चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, और गैस की जो फ्लेम है मैंने मीडियम रखी हुई है, ताकि अभी जो है शुरुआत में जो है कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए। इसमें हम लगभग चौथाई चम्मच हम चौथाई कटोरी हम पानी डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गर्म हो चुका था कढ़ाई, और इसलिए मैं जो है पहले अगर गुड़ डालती हूँ तो नीचे फिर वो लगने का डर रहता है। अब इसमें हम गुड़ के छोटे टुकड़ों को डाल देते हैं इस तरीके से। बहुत ज्यादा पानी ना डालें चाशनी बनाने के लिए, नहीं तो फिर बाद में बहुत ज्यादा देर तक इसे हमें चाशनी बनाने के लिए उबालना पड़ेगा। गैस की फ्लेम जो है हम मीडियम टू लो ही रखेंगे, बहुत ज्यादा तेज आंच में हम जो है चाशनी नहीं बनाएंगे, वरना चाशनी जल जाएगी और कड़वी लगने लग जाएगी। तो पहले एक बार हम जो है इसे मीडियम
आंच पे ही गुड़ को अच्छे से पिघल जाने देते हैं। देखिए यहाँ पे गुड़ जो है अच्छे से पिघल चुका है और यहाँ पे गुड़ जो है साफ है, तो इसे हमें छानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गुड़ में कचरा नजर आ रहा होगा, किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज नजर आ रही है, तो आप उसे छान लीजिएगा इस स्टेज पे, क्योंकि गाढ़ी चाशनी होने के बाद इसे नहीं छानते बनता है। और आप इसी स्टेज पे पहले छान लीजिए और उसके बाद जो है अब इसे हम चाशनी बनने के लिए चलाते हुए उबाल लेते हैं अच्छे से। चाशनी अभी भी नहीं हुई है और अच्छे से उबल रही है। यहाँ पे मैं इसमें 1 चम्मच सोंठ का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं, बट 1 चम्मच काफी होगा। इससे बहुत अच्छा सा सोंठ का फ्लेवर आ जाएगा और जब अच्छे से कुक हो जाएगा ये गुड़ के साथ, तो चारों तरफ अच्छे से फ्लेवर आएगा। आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में डालने पर जो है कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ऐसा महसूस होता है, तो इसलिए मैंने यहीं पर इसे डाल दिया है। साथ ही इसमें मैं आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। ये दोनों आप कम या ज्यादा आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और इसे चाशनी को अच्छे से पक जाने देते हैं हम। एक बार हम इस चाशनी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि खूब अच्छे से झाग आ रही है और गाढ़ी भी हो चुकी है। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो हम पानी लेंगे एक कटोरी में और इसमें हम बस 1-2 बूंदे हम इसमें पानी में डालेंगे चाशनी की। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से डाला है और इसे जो है इकट्ठे करके हम चेक करते हैं। तो देखिए पानी में ये रहने पर ये इस तरह से है, गोली तो बन रही है, बिल्कुल मक्खन के जैसे है, सॉफ्ट है, लेकिन हमें इसे अभी और कड़क करना है। तो थोड़ा सा और कड़क हो जाए, वरना चिपचिपी बनेगी, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठंडे होने पे गुड़ जो है पूरी तरह से सूख जाना चाहिए, इतना हमें कड़क चाशनी इसका रखना है। हाथ में बिल्कुल भी छूने पे चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार और चेक करती हूँ, क्योंकि अब जो है गुड़ बहुत जल्दी जल्दी गाढ़ा होगा, इसलिए जो है चाशनी जल्दी जल्दी गाढ़ी होगी, इसलिए हमें जो है बार बार इसे चेक करना होगा, तभी परफेक्ट चाशनी हमें मिल पाएगी। अभी भी थोड़ा सा सॉफ्ट है, थोड़ा पहले से कड़क हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट है। इस स्टेज पे गुड़ की चाशनी को चलाते रहें, नहीं तो जलने के चांसेस रहेंगे और गुड़ कड़वा भी हो सकता है। फिर से मैं एक बार चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी ये सॉफ्ट है, मक्खन जैसे लग रहा है। मैं इसकी गोली बनाकर इसी कटोरी में डाल के देखती हूँ कैसी आवाज आ रही। ठंड की आवाज आनी चाहिए। नहीं, अभी नहीं आ रही ठंड की आवाज इसमें। थोड़ा सा और पकने की जरूरत है चाशनी को।
अभी अगर हम इस स्टेज पे गुड़ पारे को बना लेते हैं तो वो बाद में चिपचिपे हो जाएंगे, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। देखिए अभी जो है ये इस तरह से स्टिकी हो चुका है, तार आने शुरू हो गए हैं इस तरह से। लेकिन क्योंकि अभी ये भी सॉफ्ट है, थोड़ा सा हम और लगेंगे, ये कुछ सेकंड्स में ही हो जाएंगे ये। और मैं इस तरह से देखती हूँ, नॉर्मली मेरी आदत है कि मैं इस तरह से देखती हूँ, तो आवाज़ जो है अभी बहुत हल्की सी आ रही है। तो जब कड़क से ऐसे जैसे पानी में डालो तो कंकर पत्थर जैसे डालने से आवाज आएगी ना, वैसा कुछ आवाज आए तो समझिए कि चाशनी रेडी है। देखिए ये जो है अब इसकी आवाज, ये गोली भी बन गई और कड़क भी है थोड़ी सी, और इसकी आवाज हल्की सी, अब देख रहे हैं ये मैं जब पानी में डाल रही हूँ इसको, इस तरह की आवाज आ रही है। और क्योंकि ये इतना हम चेक करते तक थोड़ा सा और उबल चुका है, इसलिए मतलब इसकी चाशनी जो है रेडी हो चुकी है। गैस की फ्लेम एकदम धीमी कर दी मैंने, और इसमें मैं डाल देती हूँ अब सौंफ को और तिल को, ताकि जो है गुड़ पारों में तिल और जो है सौंफ भी अच्छे से सब तरफ मिक्स हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे गुड़ पारों को। अभी मैंने गैस बंद नहीं किया है, एकदम धीमा रखा हुआ है इसे मैंने, और इसे मिक्स करना शुरू करते हैं हम। एक बार जब अच्छे से सब तरफ मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसकी गैस की फ्लेम बंद करेंगे, ठंड का दिन है, बहुत तेजी से जो है ठंडा होना शुरू होगा और जो है चाशनी जो है जमनी शुरू हो जाएगी। चाशनी अगर जम गई और सब तरफ अच्छे से मिक्स नहीं है तो कहीं पर गुड़ लगेगा, कहीं पे फीका लगेगा, इसलिए जो है इसे अच्छे से मिक्स करना जरूरी है। देखिए सब तरफ मिक्स हो चुका है गुड़, अब देख सकते हैं सारे गुड़ पारे में गुड़ मिक्स हो चुका है। तो अब इसे हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे चलाते रहते हैं। इसे बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं छोड़ना है हमें, इसे लगातार चलाते रहना है जब तक सारा गुड़ सूख नहीं जाता है। यहाँ पर मैं इस कढ़ाई को गैस से नीचे उतार रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो। और यहाँ पे नीचे उतार कर हमें लगातार इसे चलाते रहना है।
तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ठंडा होने लग गया। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत लगता है क्योंकि काफ़ी गुड़ जो है थोड़ा सा गाढ़ा होने की वजह से इसे चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है और इसे जो है चलाते रहना है जब तक जो है गुड़ पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता। देखिए कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट इसे चलाने के बाद ये अभी भी गर्म है, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग हो चुका है और गुड़ जो है अच्छे से सूख चुका है, जिससे इसके कलर से ही आप समझ सकते हैं कि गुड़ पूरी तरह से सूख चुका है। लेकिन अभी भी ये गर्म है, तो बस इसे हमें नहीं चलाना है, इसे ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद इसे हम एयर टाइट डिब्बे में रख लेंगे और आप इसे हफ्तों तक खा सकते हैं। इसे खाने में बहुत ही मजेदार होती है। तो चलिए इसे ठंडा हो जाने देते हैं हम। ये सारे अच्छे से गुड़पारे बन गए हैं। देखिए गुड़पारे पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं, तो मैंने इसे इस तरह के एक स्टील डिब्बे में डाल के रख लिया है। आप किसी भी डिब्बे में डालकर इसे इसी तरह से रख सकते हैं। बस नमी से आपको बचाना है, गीले हाथों से ना छुएं इसे और ना ही इसमें थोड़ा सा नमी आने दे, जिससे कि गुड़ जो है चिपचिपे नहीं होने। वैसे तो कड़क पाक रहता है, तो वैसे होने की संभावना कम रहती है, लेकिन हाँ फिर भी इसे इस बात का ध्यान रखें। और ये खाने में बहुत ही मजेदार होते हैं। देखिए मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी आसानी से टूट रहे हैं, एकदम नरम बने हुए हैं। और इसकी आवाज मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। तो इस आवाज से आप समझ ही गए होंगे कितने कुरकुरे बने हुए हैं। इसमें खन खन की बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल भी सिले हुए से नहीं है, एकदम खड़खड़ करती हुई आवाज है, जो कि काफी क्रिस्पी इसके होने की सबूत है। तो ये गुड़पारे बनकर रेडी है, खाने में बहुत ही मजेदार है। इसमें जो काली मिर्च, अदरक और सौंफ डाला है वो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। और मौसमी बीमारियां जो ठंड में होती हैं, नॉर्मली जुकाम हो गया, खांसी हो गई, हल्का बुखार हो गया या जॉइंट पेन होती है, इन सब में तो बहुत ही अच्छा फायदा करती है और साथ ही डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये गुड़पारे खाने में मजेदार हैं, मीठे के रूप में खा सकते हैं, खाना खाने के बाद खा सकते हैं, कभी भी खाइए। बच्चों की फेवरेट होती है, ऑल टाइम फेवरेट है, ये हमेशा ही अच्छी लगती है। हम बचपन से इसे खाते आ रहे हैं और आज भी बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो बाहर की आलतू फालतू चीजों खाने के बजाय आप इस तरह से बनाकर बच्चों को खिलाइए। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है और बड़े भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे, सबको बहुत पसंद आएगा। तो ये गुड़पारे बनकर रेडी है। आई होप आप लोगों को इसकी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर इसके बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ इसी तरह की पारंपरिक रेसिपी के साथ, हेल्दी रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आया है, रेसिपी अगर पसंद आई है, तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।